चलिए बेटा, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 44 स्पर्श रेखा के गुण। हमने स्पर्श रेखा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। स्पर्श रेखा क्या होती है, आइए उससे रिलेटेड कुछ रिवीजन करते हुए कुछ क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें AC BC पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ABC। जो ABC है उसमें AC BC पर लंब है। यह देखिए AC इस BC पर लंब है और ये ट्रायंगल ABC है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड होती है H, ये P है, ये B है। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? H यानी कि हमारी हाइपोटेन्यूज, वो क्या है यहाँ पर? AB, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों के क्या चीज़ समान होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर यानी कि केंद्र तो समान होता है और रेडियस अलग हो सकता है। सेम सेंटर से ही हम लोग डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स खींचते जाते हैं, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो सकेंद्रीय वृत्तों की क्या चीज़ समान होती है? उनका केंद्र यानी कि सेंटर उनका कॉमन होता है। आगे देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके आंतरिक, कोई चतुर्भुज है तो उसके आंतरिक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे चलते। अब हम करते हैं हमारी प्रमेय। ठीक है, प्रमेय हमारी क्या कहती है? वो कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है बेटा, वो हमसे क्या कह रही है कि वृत्त है कोई, यदि कोई वृत्त है, ये रहा वृत्त, ये रहा कोई बिंदु, इससे जाने वाली स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु, ये रहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या जा रही है सेंटर को मिला रही है, इस पर लंब होती है। ये हमें बताना है, ये प्रमेय होती है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। एक बार इस चीज़ को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम के बारे में यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर एक वृत्त हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर हम एक स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए वो टेंजेंट है हमारी ये XY, और ये हमारी किस बिंदु पे मिल रही है? यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है वो है P। ये रहा केंद्र यानी कि सेंटर O। हमने ये O और P को मिला दिया। ठीक, अब हमें ये दिखाना है, दिखाना क्या है? यानी कि टू प्रूव करना है। प्रूव हमें क्या करना है कि हमारा OP परपेंडिकुलर है इस XY के, ये हमें प्रूव करना है। मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं Q कोई पॉइंट है, तो वो बाहर लाई करेगा। जो Q पॉइंट है हम इस लाइन के ऊपर ले रहे हैं, XY यानी कि स्पर्श रेखा के ऊपर ले रहे हैं, तो वो पॉइंट Q जो है वो बाहर ही लाई करेगा, वो सर्कल के ऊपर नहीं आएगा। मैं ये कह रही हूँ। क्यों है ऐसा? क्योंकि यदि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर आ गया तो ये रेखा, देखिएगा ज़रा, अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर आ गया कहीं तो वो सर्कल को दो जगह पर काटेगी। यानी कि जो लाइन है XY उस केस में P और Q दो पॉइंट पर काटेगी, क्योंकि हमने P एक बिंदु वृत्त के ऊपर लिया था और उससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची थी। अब हमने स्पर्श रेखा के ऊपर एक बिंदु Q लिया। ठीक है, तो ये जो Q पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि ये सर्कल के ऊपर आता तो ये लाइन एक्स वाई, ये जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, हम ये कह देते कि ये तो 2 पॉइंट पर काट रही है, जो कि गलत है। स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पर ही छूती है, 2 पॉइंट पर नहीं काट सकती। यदि ये पॉइंट क्यू सर्कल के ऊपर आ जाता तो हम क्या कहते कि ये तो भैया सीकेंट बन गई, यानी कि छेदक रेखा बन गई। लेकिन क्योंकि एक्स वाई तो टेंजेंट है, इसका मतलब क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर ही होगा। इसका मतलब ओ क्यू इन एनी केस ओ पी से तो बड़ा होगा, क्योंकि पी पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है और क्यू पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर हम केंद्र से दूरी देखें तो सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कम होगी जो वृत्त के ऊपर है, बजाय उसके कि जो पॉइंट वृत्त के बाहर है। मीन्स ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी because P is a point which lie on a circle and Q is a point outside the circle. So distance between center and the point which is outside the circle is greater than the distance between the center O and the point P which lie on a circle. तो हमारे पास यहाँ से आ गया ओ क्यू ओ पी से बड़ा है, और ये हर पॉइंट क्यू के लिए अवेलेबल है। क्यू है क्या? क्यू कोई पॉइंट था जो कि इस टेंजेंट के ऊपर है पी के अलावा, यानी कि ये चीज़ हर उस पॉइंट के लिए अवेलेबल हो गई, हर उस पॉइंट के लिए वैलिड हो गई जो कि टेंजेंट के ऊपर लाई करता है और पी के अलावा है। इसका मतलब इस टेंजेंट के ऊपर पी के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये चीज़ होल्ड करेगी। मीन्स सेंटर से इस टेंजेंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ओ पी है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन का किसी पॉइंट से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जिसे कहते हैं ना कि सीधे खड़े हो जाओ जब आप आपकी हाइट नाप रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल जो आपका डिस्टेंस आ रहा है सही आए। क्यू पॉइंट अंदर हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर अंदर होता है तो वो टेंजेंट का रूल फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ओपी जो है हमारा ये परपेंडिकुलर है इस लाइन एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, आइए ऐसे थ्योरम के तौर पे पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है हमें केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची गई है एक्स वाई। ठीक है बेटा, ये x ये y और ये P एक पॉइंट है। OP एक्स वाई पर लंबाई हमें प्रूव करना है। हमने एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त एक Q पॉइंट लिया और इस OQ को मिला दिया। ठीक, अब बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ एक छेदक रेखा बन जाएगी। इस केस में हमारा OQ बड़ा है हमेशा ही OP से, और क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, अतः OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी है और OP XY पर लंब होगा। आगे चलते हैं। A circle with the center O and a tangent XY to the circle at a point P. हमें दिखाना था कि OP is perpendicular to XY, तो हमने एक पॉइंट Q लिया which is on XY other than P and we have joined this OQ. The point Q must lie outside the circle, because if the point Q lies inside the circle then this tangent will become a secant. This will no longer be a tangent. Now OQ is longer than the radius OP, and since this happens for every point Q, so we can say that OP is the shortest of all the distances and hence the perpendicular distance. So we can say that OP is perpendicular to XY. आगे चलते हैं, एक थ्योरम और देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। वो क्या कहते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कैसे होती हैं ये देखिए। ये कोई आपका वृत्त यानी कि सर्कल आपको दिया है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु है P, और यहाँ से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं? 2। एक का नाम है PA, एक का नाम है PB। ये है वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर। यहाँ से हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और इधर से हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दिया। अब हमें दिखाना है कि ये PA PB के बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये देखते हैं कैसे होगी।
हम एक काम करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे? पी को और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। हम पहला ट्राइंगल लेंगे पी ओ ए और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल पी ओ बी। अगर हम इन दोनों में देखें तो अभी हमने क्या देखा कि जो रेडियस होता है, ये जो त्रिज्या होती है, ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। इस तरह से ये लंब हो गया और इसी तरीके से हमारा ये भी लंब आ गया। अगर हम देखें तो एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, दोनों ही 90 डिग्री है उस थ्योरम से। साथ ही ओ ए तो ओ बी के बराबर है ही, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, और ओपी तो ओपी के बराबर हो गई, क्योंकि दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ रेखाएं हैं, ये कॉमन है, ठीक है, सेम लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स में ये तो राइट एंगल हो गया। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें तो ओपी इनमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का काम करती है, और ओ और ओ बी इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक भुजा है। तो हम देखें तो हमारा ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि सर्वांगसम हो गया ट्राइंगल पी ओ बी के बाय द प्रॉपर्टी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बाकी सभी चीज़ें भी बराबर हो जाती हैं बाय सी पी सी टी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पी ए बराबर हो गया पी बी के बाय सी पी सी टी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर हम किसी बाहर पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचते हैं तो दो टेंजेंट हम खींच सकते हैं किसी बाहर वाले पॉइंट से, तो वो दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू तो 110 डिग्री है, तो एंगल पी टी क्यू हमें ज्ञात कर है। देखिए इसमें फिगर क्या है, ये फिगर है। यदि टी पी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू एंड टी क्यू, दो स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है, एक का नाम टी पी है, एक का नाम टी क्यू है, O सेंटर है। ये दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि यहाँ पर सेंटर पर 110 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमें एंगल पी टी क्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा ये देखिए। हमने अभी क्या देखा? हमने थ्योरम करी थी कि ये एक टेंजेंट है, ये इसका स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और यहीं से ये त्रिज्या यानी कि रेडियस आ रही है। इसका मतलब ये दोनों कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री। सिमिलरली ये रेडियस है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु पे दोनों कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए 1 2 3 4, 4 भुजाओं वाला ये एक पॉलीगन है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कहते हैं। और जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन चारों कोणों का योग कितना आ गया? 360 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर? एंगल पी टी क्यू। तो हमने एंगल पी टी क्यू को तो एंगल पी टी क्यू रखा। एंगल टी क्यू ओ ये है हमारा 90 डिग्री। एंगल ओ पी टी ये भी हमारा 90 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू है 110 डिग्री, और ये टोटल है हमारा 360 डिग्री। 90 90 180 और 110 यानी कि 290 डिग्री। यानी कि हमारा एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हमें दिया है ए बी। AB is a chord of the circle and AOC is its diameter such that angle ACB is equal to 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point A, then find angle BAT. अब ये हमसे कह क्या रहा है ये देखते हैं। हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं। AB एक वृत्त की जीवा है, ये रहा सर्कल वृत्त,
ठीक है। अब हमें इसकी जीवा बनानी है ए बी, तो ये लीजिए हमने ए और ये बी है, ये ए बी इस वृत्त की हमने एक जीवा बना ली। अब ए ओ सी इज इट्स डायमीटर, ए ओ सी, ये ओ सी एक डायमीटर है यानी कि एक व्यास है। एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का है। यदि ए टी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है यानी कि दिस इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल एट ए, देन हमें एंगल बी ए टी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है बेटा। अब देखिए कैसे होगा। अगर हम इस ट्रायंगल, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। पहले इस फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। या पहले चैप्टर्स में कर चुके हैं, 9th क्लास में आप ये थ्योरम भी कर चुके हैं। तो ये देखिए, अगर ये कोई वृत्त है अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, आधे वृत्त में जो ये वाला कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। ये आप चीज़ 9th क्लास में कर चुके हैं। इट मीन्स आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। अब आप देखिए ध्यान से कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या आप ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम ये अंदर वाले तीनों एंगल्स की बात करें इस ट्राइंगल के, इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो अगर हम इसे लिख दें एंगल सी ए बी, तो हम इसे लिख देते हैं एंगल सी ए बी प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल सी ए बी प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आ गया हमारा एंगल सी ए बी विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब साथ ही हमें यह पता है कि जो ए टी है ये क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है। जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पर इस त्रिज्या से लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस इज अ टेंजेंट एंड एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस। इट मीन्स एंगल ओ ए टी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। अब ओ ए टी हमारा अगर 90 डिग्री है तो आप ध्यान से देखिए, ओ ए बी, ओ ए टी है क्या? दो एंगल से बना हुआ है, ओ ए बी एंड बी ए टी। तो ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए हमारे पास एंगल बी ए टी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये ओ ए बी उधर जाएगा तो माइनस ओ ए बी, और ओ ए बी अभी हमने निकाला था वो तो हमारा 40 डिग्री। इट मीन्स हमारा एंगल बी ए टी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया और हमें सिद्ध करना है कि AD प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस AB। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन to circumscribe a circle and we have to prove that AD plus BC is equal to CD plus AB। देखते हैं कैसे। देखिए बेटा, ये फिगर यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये टच करता हुआ बिल्कुल साइड्स को एक सर्कल बना। तो यहाँ से देखिए, अभी हमने करा था कि ये अगर इसको हम बाकी चीज़ों को भूल जाए, अगर मान लीजिए हम सिर्फ इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो अब देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल है। तो यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो ये दो टेंजेंट हैं। ये जो दो टेंजेंट्स हैं, ये देखिए ये दो टेंजेंट्स हैं, दोनों ही टेंजेंट से दोनों ही स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होंगी, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम इन बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं तो ये एक तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट सी से हमने वृत्त के ऊपर दो टेंजेंट्स खींची जो कि लंबाई में बराबर होंगे, मीन सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इसी तरीके से इस पॉइंट से जब हमने खींची तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, जब इस पॉइंट से खींची तो ए एस इज इक्वल टू ए पी, जब इस पॉइंट से खींची तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हमने लिखा और हमने इन सबको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ध्यान देने वाली बात क्या थी, हमने जब कंपोनेंट्स लिए तो जब रखे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ध्यान दे के रखिएगा बस कि जब सी आर को आप ले रहे हैं सी क्यू के इक्वल, तो इधर लेफ्ट साइड में डी आर को डी एस के इक्वल ले लें। डी एस भी डी आर के इक्वल होता है, लेकिन जब ऐड करेंगे ना बेटा
वो हमारे को क्योंकि सी डी बनानी है, ए बी बनानी है, उनके जो टुकड़े, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें लिखी और इनको ऐड कर दिया। डी आर प्लस सी आर प्लस पी बी प्लस ए पी लेफ्ट साइड के हो गए और ये चीज़ हमारे राइट साइड की होंगी। अब देखिए डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर है क्या, सी डी। पी बी प्लस ए बी, पी बी प्लस पी बी प्लस ए पी है क्या, ए बी। इसी तरीके से डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस है क्या, ए डी। इसी तरीके से सी बी, सी क्यू है बेटा, ये सी क्यू प्लस बी क्यू है क्या, बी सी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें बेटा थोड़ा ध्यान में रखकर आप करेंगे तो ये क्वेश्चंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।